नमस्कार, मैं नितिन सेंगर, सोशल एक्टिविस्ट। ये एक पिता है और उनकी ये पुत्री है। ध्यान से देख लेना, यही आदित्यनाथ योगी जी की सरकार अतीक अहमद का घर पे बुलडोजर चलवा देती है। यही योगी की सरकार आजम खान को जेल में डाल देती है। लेकिन ये बेटी यहाँ पर कई दिनों से अपने लिए इंसाफ मांग रही है। तमाम पुलिसकर्मी यहाँ पर आकर घूम गए, तमाम लोग इनकी पीड़ाओं को देख लिए, समझ लिए, लेकिन आज तक इस बेटी को न्याय नहीं मिल पाया। कुछ दबंगों ने इसका अपहरण करके इस बेटी का शोषण किया, इसके साथ बलात्कार किया। पिता के द्वारा FIR कराने पर भी कार्रवाई नहीं की गई और आज इनको अपना घर छोड़कर लखनऊ ईको गार्डन में आकर बैठकर न्याय की गुहार लगानी पड़ रही है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। माफियाओं के नाम पर बड़े बड़े भाषण देते हैं, सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, और ये एक नाबालिग बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए आज तक एक कदम योगी की सरकार ने नहीं बढ़ाया है। 26/11/2021 से ये लोग यहाँ पे आंदोलित हैं। मैं इस बेटी के पिता के द्वारा आपको इनकी वास्तविक पीड़ा आपको सुनवाता हूँ। हाँ बाबा जी, आपके साथ क्या हुआ? आपकी बेटी के साथ किसने क्या किया? नाम लेके बताना। जी सर, मैं 12 बंकी में काशीराम कॉलोनी में रहता हूँ। नाम मेरा बाबूलाल है। आवास विकास कॉलोनी में रहता हूँ, तहसील नवाबगंज रहता हूँ। सर, मेरी बेटी को जो कोरोना की बंदी में सर मेरी पुत्री को घर से ज़बरदस्ती उठा ले गए। संतोष, अनिल, राजू, छोटेलाल ये मिल करके ले गए घर में, अपने बंद करके के 5 दिन अपने गलत काम मैंने किया। गलत काम करने के बाद मैंने अपने सूचना कोतवाली, जिस दिन लड़की को गाँव गया उसे सूचना लिख दिया कोतवाली नगर में। पुलिस ने यही कार्रवाई नहीं की, ना रिपोर्ट लिखी गई। 5 दिन के बाद वो लोग रेलवे स्टेशन जब छोड़ आए साहब, तो कोतवाली नगर के पुलिस ने पकड़ा। वो पकड़ करके साहब मुझे पुलिस नहीं दी गई। पुलिस इसके मामा को वहाँ थाना फतेहपुर भेज आए। जब मेरा साला सूचना दिया तो मैं वहाँ से लेकर आया प्रधान द्वारा लिखा पढ़ी से। उसी दिन मैं सूचना कोतवाली नगर में दिया कि मेरी लड़की रो रो कर ये घटना बताई थी। उसके बावजूद पुलिस कोतवाली नगर की रिपोर्ट नहीं दर्ज की गई, जिसके अन्य अधिकारियों को, ऊंचे अधिकारियों को दिया, उस भी रिपोर्ट भी दर्ज नहीं की। जिसके साहब मैंने न्यायालय द्वारा पास को एक से रिपोर्ट ने आधारों पर रिपोर्ट तो दर्ज कर लिया गया, लेकिन उन्हें विवेचना द्वारा ने भारी पैसा ले करके फाइनल लगा दिया गया। ना मेरा बयान हुआ, ना मेरे गवाहों का बयान हुआ। फाइनल लगा दिया साहब, जिसमें मेरी लड़की की पुत्री की इज्जत लूटी गई। सब उसके बावजूद मुझे न्याय नहीं मिलता। मैं अपनी पुत्री के साथ मेरी इज्जत बचाने के लिए अपना घर छोड़ने के तैयार हो गए हैं कि मुझे यहाँ से आवास विकास से घर हटाकर मुझे अंतर निर्देश दिया जाए साहब, जो मेरी इज्जत बच जाए, चाहे मारपीटों से बच जाए साहब, मेरी पुत्री की जान बचे, मेरी जान बचे। ये हमारी मांग है हजूर। किस प्रकार से कुछ दबंगों ने मिलके इस बेटी को 5 दिन अपने घर में कैद रखा और इसके साथ क्या किया, पिताजी ने बेटी के ने बताया है आपको। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि योगी की सरकार और योगी की पुलिस बलात्कारियों के साथ खड़ी है, ना कि किसी उस बेटी के साथ जिस बेटी का शोषण हुआ है। बात करते हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। आज उत्तर प्रदेश की जनता को इस वास्तविकता को समझना पड़ेगा। यही सत्य है योगी सरकार का। आज हमारे उत्तर प्रदेश का बच्चे से लेके बूढ़े तक आज आंदोलित है इस सरकार की नाकामी के। झूठ बोलना इनका प्रथम अधिकार है। सच बोलने वाले लोग नहीं है ये लोग। सत्ता में बैठ के राम का नाम लेके हम लोगों को किस प्रकार से गुमराह करते हैं, ये बातें समझनी होंगी। इस बेटी की पीड़ा को समझना होगा। फेसबुक पे चल रहे हैं, यूट्यूब पे चल रहे हैं हम लोग, आधुनिक डिजिटल इंडिया, और एक बेटी को न्याय नहीं दिलवा पा रहे हैं। बातें तो ऐसे करते हैं जैसे पता नहीं कितने बड़े नेता हैं, खुद को दुनिया का श्रेष्ठ नेता कहते हैं, और ना जाने कितनी ऐसी मासूम बेटियां हैं जिनको इंसाफ नहीं दिला पाए हैं। सबसे ज्यादा बलात्कार की घटनाएं उत्तर प्रदेश में है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी उत्तर प्रदेश में है, सबसे ज्यादा माफियागिरी उत्तर प्रदेश में है, और लॉ एंड ऑर्डर किस तरह से तबाह हो चुका है उत्तर प्रदेश का, ये लोगों को सोचने और समझने की जरूरत है। अपनी वास्तविक परिस्थितियों को देखें। नेताओं की लूट
और संघर्ष कर रहे हैं हम और आप लोग नौजवान। महंगाई के माध्यम से किस प्रकार से मारा जा रहा है, आय समाप्त कर दी गई है। ना बच्चे पढ़ पा रहे हैं, ना बच्चे लिख पा रहे हैं, और जो पढ़ लिख गए हैं उनके लिए रोजगार नहीं है। समझने की जरूरत है कि किस तरह से ये भ्रष्टाचार आज बड़े पैमाने में उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार में है। कोई माफियाओं पे कमी नहीं है, केवल मुसलमानों के घर तोड़ के कहते हैं कि हमने अपराध पे अंकुश लगा दिया। ये देखो किस प्रकार से बेटियां अपने न्याय को मांगने के लिए तत्पर आंदोलित हैं, और ये अकेली नहीं है, ना जाने कितनी बेटियां आज इंसाफ के लिए भटक रही हैं योगी की सरकार में।